जानकर उनके हृदय में प्रसन्नता होगी और वह प्रसन्नता ही जीव का कल्याण करने वाली होती है। वो प्रसन्नता ही जीव का कल्याण करती है। हम पहले भी कह चुके हैं, अति संक्षेप में आज कह रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज विलक्षण स्वभाव उन महापुरुष का था। हमसे उन्होंने कहा कि कल रामनवमी है, अभिषेक कराने आ जाना। हमने कहा ठीक है। कितने बजे? बोले वही 11 बजे का टाइम है, 11 बजे आ जाना। और हम 11:15 बजे पहुंचे वहां। ठीक 15 मिनट कम थे 11 बजने में। बड़ी घड़ी लगी रहती थी वहां ठाकुर जी के जगमोहन में, पुराना जगमोहन था। 15 मिनट कम थे और महाराज जी तखत पर बैठे थे। पूरा स्थान भक्तों से भरा था, ग्वालियर के, इंदौर के, जाने कहा कलकत्ता के। रामनवमी का दिन था, बहुत भगत थे महाराज जी। और सबके बीच में महाराज जी ने वो फटकारा, क्या कहना महाराज, बोलते ही चले गए। क्यों आया मुंह दिखाने के लिए? निकल यहां से, भाग यहां से, नीच साला, नीच नीच, गुरुद्रोही महापापी, गुरुद्रोही महापापी। गुरुजनों से धोखा है तेरी, जय रे तेरी, गुरुजनों से धोखा। अरे राम राम, अरे राम राम, गुरुजनों से द्रोह, गुरुजनों से धोखा। 2 अक्षर क्या पढ़ गए, अहंकार में फूल गए। अरे महाराज गोस्वामी जी के वेद मंत्र एकदम सही हैं। क्षुद्र नदी जल चली तुराई, जिम थोरे धन खलित राई। थोड़ा सा ज्ञान क्या हो गया, बरसाती नदी के समान उफन गए। 10 विद्यार्थियों ने गुरुजी कहना शुरू कर दिया, हो गए गुरुजी, फूल के कुप्पा हो गए। है तेरी, जय रे तेरी। बड़े आए पंडित, बड़े आए पंडित। लाखों पंडित डुलते हैं तुम्हारे जैसे मारे मारे। निकलो यहां से। हम खड़े रह गए, मन में सोचें कि महाराज जी डांट रहे हैं, घड़ी तो सामने है इनकी, इतनी बड़ी घड़ी। एक बार मन में आया कि महाराज जी अभी 11 नहीं बजा, आपको डांट के बहुत देर हो गई। आपने 11 बजे बुलाया था, लेकिन अपने से बड़ों के सामने बोलना ठीक नहीं। नीचे से खड़े रहे। महाराज जी उठे और बाल्टी से, कुआं से पानी खींचा, हाथ पैर धोए, एक गमछा कमर में लपेटा और चले गए मंदिर में। हमारे मन में आया कि अब जो कुछ महाराज जी ने डांट तो लिया ही है, जो भी हो, आए हैं अभिषेक के लिए, तो कुछ बाहर से मंत्र बोल दें। तो हम जगमोहन में गए और उत्साह तो सब ठंडा हो गया था, महाराज एकदम मन दुखी हो गया था। तो बाहर खड़े होकर हम, महाराज जी दूध से नहवा रहे थे और हम बाहर से बोल रहे थे, ओम पया पृथिव्याम पय ओखधी कुपयो दिव्यंतरिक्षे पे। उन्होंने पर्दा से ऐसे देखा, बाहर क्यों खड़ा है, भीतर आ जा। तब विद्यार्थी जीवन में थे हम। भीतर आ गए तो भीतर जाके हम कोने में खड़े हो गए। हरि ओम सहस्र श्री रेखा पुरुखा। महाराज एक हाथ से गरुड़ंटी बजा रहे थे, कभी जल छोड़े, कभी कांपते भी थे, वृद्ध तो थे। फिर हमसे बोलते हैं, एक बार मेरी ओर देख के मुस्कुराए सो मेरी आत्मा में बड़ी ठंडक आई कि अब महाराज शांत हो गए। बोले, वहां क्यों खड़ा है, हाथ से सेवा कर, जुआ से मंत्र बोल। और बोले, अब तुम भगवान का श्रृंगार करो, स्नान भगवान को ठीक से करो, मुकुट पोशाक धारण कराओ, आरती आज तुमको ही करनी। जुआ के महाराज जी बाहर जाके विराज गए। 1 बजे आरती हुई, जल्दी जल्दी करने पर भी 1 बजे आरती हुई। और प्रसाद बटा, हमको प्रसाद दिया। एक मुर्शिदाबाद की धोती आती थी, रेशम की, बहुत अच्छा रेशम होता था वो। तो मुर्शिदाबाद की एक बढ़िया धोती, यही बात 90-92 की होगी शायद। उस समय 1000-1200 रुपए की धोती आती थी, वो 1200 रुपए की आती थी धोती। अब तो महंगी हो गई होगी। वो धोती हमको दी, 1100 रुपए भेंट दिए। पहले पंचामृतिया और बड़ी बड़ाई की, अरे बड़ा पंडित है, यूं है त्यों है। फिर प्रशंसा की, मैंने की वाजी वाह। अभी थोड़ी देर पहले तो सबके सामने बढ़िया से आरती उतार दी महाराज जी ने हमारी, और अब बड़ी बड़ाई कर रहे सब भक्तों के बीच में।
कुछ बोले नहीं हम, लेकिन डर गए। मैंने कहा इनके पास आना जाना खतरे से खाली नहीं। हम महाराज जी के पास गए, कपड़ा भेंट सब महाराज जी के चरणों में रखी, भक्तमाली जी के चरणों में। हमने कहा महाराज जी ऐसी ऐसी घटना आज घटी। महाराज जी बोले पंडित जी तुम्हारा अपराध है। अब तक हम यही समझ रहे थे कि मेरी कोई गलती नहीं, और महाराज जी बोले गलती तुम्हारी है। हमने कहा महाराज जी हमारी गलती कैसे है? बोले तुम पंडित हो, मन में यह सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया में रामनवमी की आरती 12 बजे की होती है। कितने बजे की आरती तुमने? 1 बजे। अरे 11 बजे मंदिर में प्रवेश करोगे तो 1 बजे तो आरती स्वाभाविक होगी। वे महापुरुष उन्होंने किस भाव से कहा? तुम्हें सवेरे से ही वहां जाना चाहिए था, सारी तैयारी करनी चाहिए थी। गलती तुम्हारी है। हमने कहा महाराज जी हम हनुमान जी को वाल्मीकि रामायण का पाठ सुना रहे थे, आखिरी दिन का पाठ था। बोले हनुमान जी भागे जा रहे थे, शाम को सुना देते पाठ। गलती तुम्हारी है, जाकर क्षमा मांग लेना। अपने किसी व्यवहार से गुरुजनों को क्रोध होवे तो उससे शिष्यों का अनिष्ट होता है, जाके क्षमा मांग लेना। जो आ गया। हम गए, कात्यायनी देवी दर्शन करने जा रहे थे। उस दिन कुछ बूंदाबांदी हो गई, आराम कुर्सी थी, महाराज जी ने देखी होगी। महाराज जी आराम कुर्सी पे ऐसे लंगोटी लगाए, चरण लटकाए और जटा उनके लटक रहे थे, ऐसे लेटे थे। हमने जाकर साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करते बोले वाह आ गए। हाँ महाराज जी। और कहां चल रही है? महाराज जी कात्यायनी देवी दर्शन करने जाने, आज नवमी है। वाह, कहो कैसे? मैंने बहुत संकोच में हाथ जोड़कर कहा महाराज जी आज समय से भगवान की आरती नहीं हुई और हमारे अपराध के कारण आपको थोड़ा क्रोध करना पड़ा। मेरे अपराध को क्षमा करें और हमें प्रायश्चित बताएं। क्या कहें, हम नर्मदा के तट पर बैठे हैं। इतना सुनते ही महाराज जी के नेत्रों से आंसू झरने लगे और बोले यदि तुम 11 बजे के पहले सवेरे से आते तो भी आज हम तुमको डांटने वाले थे। हमने जानबूझकर 11 बजे का समय बताया था। पहले आए तो डांटते, पीछे आए तो डांटते। आज डांटने का पक्का निश्चय कर चुके थे कि इतने दिन से ये हमारे पास आता है, इसको आज सबके बीच में फटकार कर अपमानित करके देखते हैं, इसमें कितनी सहन क्षमता है। यदि तुम यहां से चले गए होते तो जीवन भर के लिए मेरी नजर से उतर जाते। यदि तुमने उत्तर दे दिया होता तो भी मेरी नजर से उतर जाते, पर तुमने न उत्तर दिया, न तुम यहां से गए, तुमने सेवा की। आज मेरा हृदय खिल गया है। बोले बच्चा हमने ऐसे गुरुओं का संग किया है जो मिट्टी छू दें तो मिश्री बन जाए। मैं क्रोध करता तो वृंदावन का रस का आस्वादन नहीं कर सकता। मैं कभी क्रोध नहीं करता। महाराज जी ने कहा ये केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा कर रहे थे। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, जाओ दर्शन करके आओ। खूब आशीर्वाद दिए। ये जीवन में अभ्यास बना लो। बालक बालिकाएं, शिष्य, भक्त, ये अभ्यास बनाने में हमारी कमी हमको पता चले। कमी रहती ही जीवन में तब तक है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करने के बाद कमी जीवन में नहीं रहती है। अंतिम वचन पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का, कहते थे जीव साधक याई जन्म में अपनो कल्याण चाहे तो श्री सद्गुरु भगवान के हाथन में अपने आप को बेच दे। जो बिका हुआ व्यक्ति है उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, उसका कोई आग्रह नहीं होता है, उसका कोई विचार नहीं होता है। और यही काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। व्यास जी जैसे भगवान के अवतार जो अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभान लोचन शंभुर भगवान वादरायणा नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे।